ऊपर से मेरे महान ससुर जी प्याज के बदले प्याज के दूध पीते बच्चे उठा ले आए हैं। पता नहीं कैसे कंजरों के खानदान में मेरी शादी हो गई है। गुस्से में लाल पीली बेला प्याज काट रही होती है। एक तरफ हांडी जैसे पतीले में चावल चढ़ा होता है, दूसरी तरफ बड़े से कुकर में छोले उबल रहे होते हैं। तभी खाने के मेज से आवाज आती है, अरे बहू, और कितनी देर लगेगी छोले चावल तैयार होने में? खाना बन गया हो तो जल्दी से परोस दे, भूख के मारे सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले इंसान हैं या भस्मासुर? 24 घंटे चरने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। सबके सब बवासीर आदमी हैं। कसम से अब तो मुझे छोले चावल के नाम से चिढ़ मिचने लगी है। आखिरकार क्यों बेला अपने ससुराल वालों पर इतनी भड़की हुई है? हालांकि छोले चावल तो भारतीय व्यंजन में से एक स्वादिष्ट खाना है, फिर क्यों बेला छोले चावल का नाम सुनकर इतनी आग बबूला है? तो प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर रखिए। सारा मसला समझने के लिए कहानी को पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां शादी के जोड़े में बेला अपने ससुराल के दहलीज पर खड़ी है। तीनों नंद देवर चंचल, कोमल, अनूप नाच रहे हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। तभी तीनों के पीछे पीछे ससुर देवानंद लुंगी लहराते हुए गाते हैं, आओ जी दुल्हन, अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारी सासू माँ। घर में चलता है इनका राज, सबसे अलग है इनका अंदाज। अजी बस करो, आप भी बच्चों के संग में बच्चे बन जाते हो। लाज नहीं लग रही? अब मुझे भी अपनी बहू का स्वागत करवा लेने दो। फिर अन्नपूर्णा खुशी खुशी बेला की आरती उतारती और चावल का कलश रखते हुए कंजूसी के अंदाज में कहती है, नहीं दुल्हन, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो, मगर ध्यान रहे चावल का दाना नीचे ना गिरे। अन्न का अनादर होता है ना, इसलिए। जी माँ जी। बेला जैसी गृह प्रवेश करके कदम रखती है, अन्नपूर्णा उसके हाथ में चाबी का गुच्छा थमा देती है। ये लो बहू, संभालो अपना ससुराल। इतने सालों से सबको खाना पका कर खिला खिला कर मैं तो पक चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है सबको बनाकर परोस कर खिलाने की। ये रसोई और भंडार घर की चाबी है, ठीक है? जी माँ जी। ये सही भला है, मेरी सास तो बड़ी चंट है, आते ही रसोई का जिम्मा मेरे सर मर दिया। माहिर बेटा जा, नई दुल्हन को कमरे में ले जा, दोनों सफर के थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। जी माँ, चलो बेला। सब लोग शादी की थकावट के चलते अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगली सुबह बेला नहा धोकर बावर्ची खाने में 10-12 बोरी चावल रखा देखकर वो हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या चावल का गोदाम? सारे बोरे में तो ठक्कम ठेल चावल से भरे हुए हैं। आटे दाल का तो नामो निशान नहीं है। लगता है मेरे ससुराल वाले चावल के ही चासूड़ हैं। तभी बेला रसोई के कोने में कनस्तर रखा देखती है। हाँ, शुक्र है ये रहा आटे का कनस्तर। मैं बेफिजूल में ज्यादा भड़क ले रही थी। आज तो मैं अपनी पहली रसोई में सबके लिए पूरी और शाही पनीर बनाऊंगी। बेला जैसे ही कनस्तर का ढक्कन खोलकर देखती है तो उसमें छोले भरे होते हैं। ये क्या भला है? इस आटे के कनस्तर में तो छोले का बोलबाला छाया है। पूरी रसोई में छोले और चावल छोड़कर राशन में और कुछ मौजूद ही नहीं है। भंडार घर से आटा सब्जी ले आती हूँ। जैसे ही बेला पीछे मुड़ती है तो सास अन्नपूर्णा और दोनों ननद चंचल कोमल भी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग बेला भाभी, आज क्या बना रही हो? मैं सबके खातिर पूरी और शाही पनीर बना रही हूँ और मीठे में रसमलाई भी। अरे नहीं बहू, इतना तला भुना पकवान भारी हो जाएगा। तू छोले चावल बना ले, चावल पचने में हल्का होता है। और बेला भाभी, चावल में जीरे का छौंक भी लगाना और छोले तीखे चटपटे बनाना। जी ठीक है ननद जी। बहू, तुझे अंदाजा तो है ना कि कितने चावल छोले बनाने? हम लोग छोले चावल खाने के शौकीन हैं, तो एक बार में 5 पतीले चावल लगते हैं और छोले इस बड़ी कढ़ाई में बनाना। फैले बर्तन में बनाएगी तो बढ़िया बनेगा। बाप रे बाप, एक बार में 5 पतीले चावल छोले कौन खाता है? इतनी खुराक तो खली की भी नहीं होगी। बुदबुदाते हुए बेला एक तरफ 5 पतीले चावल छोले उबालने चढ़ा देती है। हुई माँ, मैं तो 5 पतीले चावल बनाकर ही थक गई। जितने छोले में सीटी आएगी प्याज टमाटर काट कर मसाला पीस लेती हूँ। बेला जैसे ही प्याज काटने बैठती है चंचल आती है। भाभी, माँ ने बोला है सारे साबुत मसाले बरनी में रखे, सिलबट्टे पर मसाला पीस कर डालना है, ठीक है? अच्छा, तो प्याज तुम काट दो, मैं मसाला पीस लूंगी, अभी चावल भी पसाना है।
मैं और प्याज काटूं? नो वे भाभी, मेरा मेकअप मेल्ट हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। देखो तो काम देखकर कैसे खिसक गई, मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ। इतना बारात भरकर छोले चावल बनाऊं। बेला सिलबट्टे पर मसाला पीसती है जिससे उसके हाथ लाल हो जाते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे में छोले चावल बनाकर ससुराल वालों को जैसे ही परोसती है सब टूट पड़ते हैं। वाह भाभी, क्या टेस्टी और तीखे छोले चावल बनाए हैं। आहा, मजा आ गया। सच में बहू, बड़े दमदार छोले चावल बनाया है, दिल खुश कर दिया। मेरा तो हाउस फुल पेट भर गया। देखो कैसे भुक्कड़ों के जैसे खा रहे हैं, बनाने में हालत तो मेरी पंक्चर हुई है। कुछ ही देर में सारे छोले चावल सफा चट हो जाते हैं। सारे छोले चावल तो हम ही खा गए, बेला के लिए कुछ नहीं बचा। अरे खत्म हो गया तो हो गया, रसोई में राशन पानी का हड़ताल थोड़ी है, बहू बना लेगी अपने लिए। सब लोग खाकर गंदगी मचाकर चले जाते हैं। बेला बौखलाए मिजाज में बर्तन धोती है। उफ, इतने बड़े बड़े हांडी धोकर मेरी तो हालत खराब हो गई है। रात में सिंपल रोटी सब्जी बना दूंगी। कुछ देर बाद बेला रात का खाना पूछने के लिए आती है। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? ओम भोले, अरे छोले चावल बनेंगे बहू, और क्या? फिर से छोले चावल? मगर माँ जी सुबह ही तो छोले चावल खाए थे। भाभी, हम लोग तो सप्ताह के 7 दिन छोले चावल ही खाते हैं, अब आप भी आदत डाल लीजिए ना। जैसे ही बेला के सामने दिन रात छोले चावल बनाने का भेद खुलता है तो वो पांव पटकते हुए रसोई में आ जाती है। भैंस की आंख, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो रहा है। ये ससुराल के छोले चावल तो जैसे मेरी सौतन बन गई हैं। कुछ देर में छोले चावल बनाकर बहू हाजिर करती है। वाह बहू, एकदम मोती जैसे खिले खिले चावल बनाए हैं तुमने, और छोले तो खाते ही मुंह में घुला जा रहा है, तुम भी तो खाओ। जी माँ जी, पता नहीं इन सबका पेट चावल खाकर कैसे भर जाता है, मुझे तो रोटी के बिना पेट नहीं भरता। किसी तरह मन मार कर बहू 2-4 चम्मच छोले चावल खाती है। अब ससुराल में दिन रात पतीला भरकर छोले चावल बनाना बेला के लिए रोज का सिलसिला हो जाता है। वहीं एक दिन तड़के सुबह ससुर पति कट्टा भर के प्याज टमाटर उठा ले आते हैं। माहिर जी, पापा जी, ये कट्टे के अंदर से सड़न की बास क्यों आ रही है, क्या है इसमें? अरे बहू, इन कट्टों में प्याज है। होली के चलते प्याज बड़े महंगे हो गए हैं, जरा छोटे साइज के प्याज हैं। एक आधा सड़ा गला होगा, छांट कर अलग कर देना और यही छोले में डालना। दोनों के जाने के बाद बेला जैसे प्याज खोलती तो उसका पारा चढ़ जाता है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले जितने भुक्कड़ हैं उतने अव्वल दर्जे के कंजूस। कितने छोटे छोटे प्याज हैं, इन्हें काट कर तो सुबह से शाम हो जाएगी। प्याज महंगे हो गए हैं तो अब इन पिंदे प्याजों से काम चलाओ। लेकिन इनकी चटोरी जीभ को छोले चावल चाहिए तो चाहिए। इसी तरह अगले दिन तड़के सुबह बेला रसोई में छोले चावल बनाने में भिड़ी होती है। तभी सास फरमाइश लेके आती है, आज जरा छोले चावल बढ़ाकर बनाना बहू। क्यों सासू माँ, कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो मेरी जीजी आ रही है तो इसीलिए वो भी तेरे हाथों का बना छोले चावल चख लेंगी। आधा 1 किलो बढ़ा देना। जी माँ जी। भड़कते हुए बेला और छोले कुकर में डालती है। हे भगवान, पूरा कुकर भर गया है, कहीं कुकर ना फट जाए। गुस्से में उबलते हुए बेला छोले उबालने चढ़ाकर प्याज काटने लगती है। थोड़ी देर में ससुराल वाले हल्ला गुल्ला मचाना चालू कर देते हैं। क्या बेला अपने छोले चावल खाने की शौकीन ससुराल वालों को सबक सिखा पाएगी? भाभी, जल्दी से छोले चावल ले भी आओ प्लीज, भूख लगी है जोरों की। हे भगवान, इनमें सबर नाम की चीज नहीं है। जल्दी से सीटी निकाल देती हूँ। जैसे बेला कुकर के पास जाती तभी कुकर फट जाता है और चिट्टे से उसका हाथ पैर जल जाता है। इतने में ससुराल वाले आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, इतनी तेज क्यों चिल्लाई? हाय राम, ये कुकर कैसे ब्लास्ट हो गया? तू ठीक तो है बहू? आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, चाहे मैं जल जाऊं, बस सबको छोले चावल बनाकर परोस कर चाहिए। सबका पेट पहाड़ है, बनाओ भी और परोस कर भी दो, मानो मैं तो हलवाई लग रही हूँ। सबको बेला की परेशानी समझ में आती है और उस दिन का खाना दोनों ननद बनाती हैं। वहीं अब ससुराल वाले भी डेली डेली छोले चावल खाने की लत को बदल देते हैं।